करने वाले हैं बेटा किसके, यील्ड की बात करने वाले हैं, यील्ड। यील्ड किसकी बात करने वाले हैं बेटा, यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, if carbon and oxygen react and they produce 20 ग्राम CO2, तो इसको मालूम कैसे लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे यील्ड, यील्ड ऑफ CO2 इज 20 ग्राम, ये बोला जाएगा, यील्ड बोला जाएगा। यील्ड मतलब कितना बन रहा है, कितना बना, उसको अपन क्या बोलते हैं, यील्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास दिया गया है CH4 प्लस O2, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा, CO2 प्लस पानी। जैसे मान लो ये 1 मोल है, ये कितना है 2 मोल, तो ये कितना बनेगा 1 मोल, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 मोल। तो आपसे पूछा जाए यील्ड ऑफ CO2 कितना है, 1 मोल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, और 44 ग्राम 1 मोल यील्ड है। और अगर आपसे पूछा है कि बताओ यील्ड ऑफ H2O कितना है, कितना बोलोगे, 2 मोल बोल सकते हो, 2 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और 36 ग्राम ये बोल सकते हो। यील्ड मतलब कितना रिएक्शन में ऑब्टेंड हो रहा है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, नॉर्मली यील्ड वर्ड दिया जाता है। तो कोई भी रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है उसको अपन क्या बोल देते हैं, यील्ड। इन जनरल यील्ड वर्ड नाम दिया जाता है। कितना ऑब्टेंड होगा वो अपन देखेंगे, LR वगैरह से देखेंगे। चलो ये बताओ, अगर हमसे ये पूछा जाए, जैसे मान लो अपन एग्जाम देते हैं, एग्जाम मान लो 100 नंबर का हुआ, तो अपने 100 तो आते नहीं है, 80 नंबर आए, 70 नंबर आए, 60 आए, 30 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जो अब देखो कितना आ रहा, कितना का एग्जाम में और कितना आ रहा है वो अलग अलग चीज होती है। ऐसे ही अपन जब मान लो जब कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो अपन ने सोचा कि यार कि ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, अब जरूरी थोड़ा है कि ये 1 मोल बने, मान लो कोई कंडीशन चेंज हो जाए, या फिर अपन कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो कोई सी भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट इफेक्ट कर सकता है। तो अपन क्या करते हैं, यील्ड को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो सकता है थ्योरेटिकली, मतलब LR के थ्रू। और जब जैसे मान लो ऐसा हुआ कि मान लो हमने क्या किया, आपको कोई पर्टिकुलर मान लो कोई रिएक्शन होनी थी, मान लो आपको CH4 और O2 की रिएक्शन होनी थी, आपको हमने CH4 दिया और O2 दिया, और आपको मेजर करके दे दिया कि बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये दे दिया जाए कि आपको ये दोनों दे दिए जाए, आपको ये दे दिया गया और ये दे दिया गया।
अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना CO2 बनेगा, तो आप दो काम करोगे, एक ऑन पेपर करोगे और एक बार प्रैक्टिकल करने जाओगे। आपने एक बार ऑन पेपर निकाला 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में रिएक्शन कराई तो वो कितना मिला, 0.8 मोल। तो जो ऑन पेपर, जो हम ऑन पेपर मतलब बाय LR हम जो निकालते हैं वो क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल यील्ड। और जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं वो क्या होती है, एक्चुअल यील्ड, कि उस रिएक्शन को अगर मैं एक्चुअली में परफॉर्म करूंगा तो कितना बनेगा। जैसे पापा ने पूछा कितने नंबर आने चाहिए, पापा पूरे आएंगे 100 में से 100, क्यों, क्योंकि 100 का पेपर था। ये तो होता है। तो थ्योरेटिकली कितने ला सकते हो आप, पूरे के पूरे ला सकते हो। थ्योरेटिकली आपका प्रोडक्ट कितना कन्वर्ट होगा, जितना बन सकता था उतना बनेगा, लेकिन जब आप उस रिएक्शन को परफॉर्म कराओगे तो मे बी आपका वेट लॉस हो जाए, मे बी आपका कुछ कंपाउंड अनरिएक्टेड रह जाए, मे बी टेम्परेचर कम हो जाए या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट ना हो, तो ये अमाउंट कम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो जो भी एक्चुअली में जो अमाउंट ऑब्टेंड होता है, अमाउंट ऑब्टेंड एक्चुअली इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। जो हम किससे निकालते हैं, बाय हम प्रैक्टिकली वो निकाली जाती है। एक होता है क्या, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकली हम ऑन पेपर निकालते हैं। ऑन पेपर जो हम निकालेंगे, जैसे मान लो आपको ऐसे दिया है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास CaCO3 है सॉलिड, इसको हमने हीट किया, क्या बन गया है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये है मेरे पास। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मेरे पास कितना दिया, ये 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो ये बताओ ये कितना ऑब्टेंड होगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। तो आप क्या करोगे, ये निकालने के लिए सिंगल ही रिएक्टेंट तो LR की कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कन्वर्ट कराओगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसका मोल बनाओगे। मोल कितना हो जाएगा, 100/100 कितना हो गया, 1। तो एक से कितना बन रहा है, 1, तो कितना बन जाएगा, 1 मोल। 1 मोल हुआ। और ये भी कितना बनेगा, 1 मोल। और इसका वेट कितना हो जाएगा 1 मोल का, 1 × 56, इसका कितना होता है 40 और इसका 16, 56, कितना बन गया ये 56 ग्राम। तो ये जो 56 ग्राम आया, ये अपन ने ऑन पेपर निकाल के बताया कि नहीं बताया, कि सर अगर आप मुझे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दोगे तो मैं आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे दूंगा। ये क्या है, ये अपन ने सब क्या किया, ये सब किया अपन ने ऑन पेपर। ऑन पेपर बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और अगर LR है तो LR के थ्रू अपन ने ये निकाला है। निकाला कि नहीं निकाला, ऑन पेपर। कोई आपसे पूछे कि अगर मैं आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे दूं या 100 ग्राम CaCO3 दे दूं तो आप कितना कैल्शियम ऑक्साइड मुझे दे पाओगे, तुरंत आप पेपर पे रिएक्शन लिखोगे और बता दोगे इतना दे पाऊंगा। तो ये जो है, ये जो बन रहा है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है थ्योरेटिकल। आपने थ्योरेटिकली निकाला है, अपन ने कभी की रिएक्शन परफॉर्म नहीं की। अब आपको एक्चुअली में एक मोल दे दिया जाए, लो 100 ग्राम CaCO3 है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। आप लेबोरेटरी में गए, उसको हीट किया। अब हीट करने पे क्या हुआ, आपने देखा कि जब आप प्रैक्टिकली, ये क्या था, ये था अपना थ्योरेटिकली, ये आपने थ्योरेटिकली निकाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली। आपने क्या किया, एक्चुअली इसको निकाला, ऑन या एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली निकाला। तो ये कितना निकला, ये निकला अपना कितना, 50 ग्राम ही निकला। आपने क्या किया, आपने लेबोरेटरी में गए, फर्नेस पे इसको रखा, हीट किया, हीट करने के बाद CO2 निकल गई और जो सॉलिड बचा उसका वेट मेजर किया, और वेट कितना निकला, 50 ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना क्या बेटा, ये कहलाएगा एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जो एक्चुअली में ऑब्टेंड होती है। और ये क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालते हैं, ऑन पेपर बाय द हेल्प ऑफ स्टाइकोमेट्री और LR। और एक्चुअल यील्ड कैसे निकाली जाती है, बाय एक्सपेरिमेंट। या एक्सपेरिमेंट आपको करने को दिया जाएगा, या फिर दिया जाएगा कि हम जब इस रिएक्शन को हीट कर रहे हैं तो इतना अमाउंट मुझे मिल रहा है, वो लिख देंगे क्वेश्चन में। समझ में आया क्या हो रहा है, कि एक आपको पेपर देने से पहले पूछा कितने नंबर लाओगे, आपने तुरंत बताया सर कितने का पेपर है, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और जब आपने पेपर दिया तो एक्चुअली में इतना मिला। तो 2 टाइप की यील्ड होती हैं। कौन कौन सी यील्ड, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड।
तो एक तो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं कि भाई इतना दिया है तो सर इससे इतना बनेगा, इससे इतना बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल। और जब आप उस रिएक्शन को आप एक्चुअली में परफॉर्म कराने जाओगे तो क्या होगा, आपको जितना अमाउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल यील्ड। और इन जनरल क्या होता है, एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल से कम ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस आपको मिलता है प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा आइडियल कंडीशन नहीं रहती कि इतने से इतना ही बनेगा, हमें थोड़ा कम ही मिलेगा। जैसे बनना चाहिए था 56, बनना कितना चाहिए था 56, लेकिन बना कितना 50 ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्चुअल यील्ड मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेबोरेटरी में, उसमें जो आपने अमाउंट ऑब्टेन किया वो आपने बताया है। तो एक्चुअली में जो अमाउंट ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाता है, एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकली जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाय स्टोइकियोमेट्री और बाय एलआर की हेल्प से अपन किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं वो क्या कहलाएगा, अपना थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड मतलब अमाउंट, प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं तो प्रैक्टिकल और एक्चुअल, और अगर अपन ऑन पेपर निकाल रहे हैं तो वो थ्योरेटिकल। तो ऑन पेपर बातें थोड़ी आसान होती हैं और प्रैक्टिकली बातें थोड़ी टफ होती हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही आती है। तो जैसे अब आपसे पूछा जाए कि आपके कितने परसेंट ऑब्टेन हुए तो क्या करोगे, एग्जाम में कितने परसेंट आए तो आप क्या करोगे, टोटल अपॉन ऑब्टेंड। तो ऐसे ही होता है कि यील्ड परसेंट ऐसे ही क्या होता है, एक हमारे पास कौन कौन सी यील्ड रहती है बेटा, पहले यहां तक नोट कर लो, थोड़ा अपने दिमाग में अपन को क्या करना है, सेट करना है कि यार चल क्या रहा है। हम लोगों ने क्या बात की, यील्ड क्या बोला है कि जो भी अमाउंट ऑब्टेंड हो रहा है। तो दो टाइप के अमाउंट ऑब्टेंड हो सकते हैं, एक थ्योरेटिकली और एक एक्चुअली। एक्चुअली में जब हम रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगा, और ऑन पेपर जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, थ्योरेटिकल यील्ड। तो जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, इसमें क्या किया, ये 1 मोल 2 मोल थे, तो ये कौन सी यील्ड है, थ्योरेटिकल है कि एक्चुअल है, थ्योरेटिकल यील्ड है। ये कौन सी यील्ड है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2 है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ H2 है। ये कौन सी है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। और ये कौन सी है, एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपको दी रहेगी, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें तो एक होता है अपने पास क्या बेटा, यील्ड परसेंटेज। यील्ड परसेंटेज क्या होगा, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये होता है यील्ड परसेंट। और इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड। कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसी को हम बोलते हैं यील्ड परसेंट। क्या होता है, कितनी रिएक्शन, कितने परसेंट रिएक्शन हुई है। अभी अपन बात करेंगे, लिख लो बस। थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर था, आपके 80 नंबर आए तो कितना परसेंट आया, क्या बोलोगे, एक्चुअली में 80 मिले, थ्योरेटिकली कितने आने थे 100 इंटू 100, कितने परसेंट हो जाएंगे 80%। ये बन जाएगा यील्ड परसेंट। कितने परसेंट मार्क्स आए आपके, तो आप क्या करोगे, एक्चुअली में कितने आए और थ्योरेटिकली कितना था इंटू 100। तो कोई भी केमिकल, जैसे आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन का यील्ड परसेंट कितना है, तो क्या करोगे, कितना आना चाहिए था बेटा, 50/56 इंटू 100। ये यील्ड परसेंट हो जाएगा CaCO3 का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यील्ड परसेंट क्या होता है, किसी भी हम प्रोडक्ट का एक्चुअल यील्ड लेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, थ्योरेटिकल यील्ड से। तो क्या बन जाएगा, इंटू 100। तो क्या बन जाएगा अपना ये यील्ड परसेंट। तो अपन को दिमाग में रखना है कि यील्ड क्या है, यील्ड मतलब कितना अमाउंट। अब अमाउंट दो तरीके से होती हैं चीजें, ऑन पेपर कुछ और आएगा और जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कुछ और आएगा। तो जो ऑन पेपर आता है उसको हम थ्योरेटिकल बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन जब हम परफॉर्म कराते हैं लेबोरेटरी में तो क्या कहलाता है, वो एक्चुअल यील्ड कहलाता है। वो एग्जामिनर आपको देगा, थोड़ा एग्जामिनर बोलेगा कि 10 ग्राम ये लो, जाओ लेबोरेटरी में रिएक्शन करके लाओ और बताओ कितना आ रहा है। वो एग्जाम में दिया जाएगा, लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। अब लैंग्वेज पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे यही क्वेश्चन दिया गया है,
if 200 gram CaCO3 is dissociate according to if 44 gram of CO2 is produced in given reaction. Find yield of CO2, actual yield of CO2, और थर्ड yield % ऑफ रिएक्शन। निकालो, चलो क्वेश्चन लिख लो पहले। 200 ग्राम CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। और एक और इंफॉर्मेशन दी है, CO2 कितना बन रहा है? 44 ग्राम। ये एग्जामिनर दे रहा है, तो एग्जामिनर दे रहा है मतलब उसने रिएक्शन कराई होगी और आपको दिया गया है। एग्जामिनर तभी तो दे रहा है, उसने रिएक्शन नहीं कि आपको दे देगा कि चलो लो 200 ग्राम लो जाओ, तो आप तो बोलोगे सर रिएक्शन हो ही नहीं है, 0% यील्ड है, गए नहीं हम कराने के लिए, आलस आ गया। ये जो दिया है ये एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की दी कि जब हम ये 200 ग्राम रिएक्ट करा रहे हैं तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, ये इंफॉर्मेशन दी है, मतलब उसने रिएक्शन कराई होगी और आपको दी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए, सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने? सबसे पहले क्या पूछा है बेटा? सबसे पहले पूछा उन्होंने थ्योरेटिकल यील्ड, एक पूछा एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड ऑफ CO2 कितना है जल्दी बताओ? 44 ग्राम। आया कि नहीं आया बेटा? 44 ग्राम ये दिया हुआ है तो 44 ग्राम हो गया। अब ये तो थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे? रिएक्शन के थ्रू, ऑन पेपर। ऑन पेपर मुझे निकालना पड़ेगा, निकालो जल्दी कितना आएगा, जल्दी निकालो कितना आएगा। ये 200 ग्राम है, जल्दी निकालो। CO2 कितना बनेगा? स्टाइकोमेट्री लगाओ। कैसे कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये बताओ इसके मोल कितने आ गए? 200 बाय 100 कितना हो गया? 2 हो गया। ये तो, ये 2 है तो 1 से कितना बन रहा है? 1, तो 2 से कितना बनेगा? 2, और ये भी 2। तो मुझे बताओ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2 कितना आएगा? 2 इंटू 44 कितना आएगा? 88 ग्राम। यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 1 से 1 बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 बने कि नहीं बने? तो 1 से 1 बन रहा है तो 2 से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो मुझे ये बताओ यील्ड % कितनी होगी? यील्ड %, तो यील्ड % कितना हो जाएगा बेटा? ये बताओ। यील्ड % अपना आएगा कितना बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड कितनी है? 44 अपॉन 88 इंटू 100 कितना आ गया? ये तो यार हम वैसे ही बोल सकते थे,
100 नंबर का पेपर हुआ और 50 नंबर आए मेरे, कितना हुआ? 50%। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 200 नंबर का पेपर हुआ, 50 नंबर ही आए मेरे, कितना परसेंट? 25%। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होती तो 88 ग्राम बनना चाहिए था, 88 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना? 44, आधा ही बना। मतलब रिएक्शन ही आधी हुई होगी, तो रिएक्शन का परसेंट कितना होगा? 50%। 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तभी तो सबका 50-50 बनेगा। तो जो भी अपना मैक्सिमम अमाउंट का बनना था, सबका 50-50 बनेगा। अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर ये 50% बन रहा है, बात नहीं करो, अगर ये 50% बन रहा है तो ये भी 50% ही बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टाइकोमेट्री मेंटेन होती है, और ये 50% रिएक्ट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 50% बन जाए तो 25%, क्योंकि ये स्टाइकोमेट्री में देखो। अब आप खुद सोचो बेटा, कैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 50% बनाए तो ये भी 50% ही आएगा। देखना कैसे, ये बताओ ये कितना बना? किसका निकाला अपन ने? CO2 का निकाला। ये कितना है? 50%। ये कितना है बेटा? 50%। देखना ये 50% है, ये 50 यील्ड कितनी है? ये 50%। तो ये कितना बनना चाहिए था? ये बनना चाहिए था 88 ग्राम एक्चुअली थियोरिटिकली। और ये कितना बनना चाहिए था? 56 इंटू 2 बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे ये बताओ कि ये कितना बना? 44, मतलब 1 मोल बना। अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये भी 1 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? और 1 मोल का वेट कितना होगा? 56। यहां से निकालो, अगर इसका इसका यील्ड परसेंट निकालें तो कितना होगा बेटा? 56 अपॉन 56 इंटू 2 इंटू 100, कितना हो गया? 50% दिया है। तो कहने का मतलब है यील्ड परसेंट रिएक्शन का होता है, चाहे आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, सेम ही आता है। ये नहीं सोचना कि इसका परसेंट अलग होगा, इसका परसेंट अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो तो रेशो में मेंटेन है, जितना ये बनेगा उसके रेशो के अकॉर्डिंग ये बनने वाला है। तो यील्ड परसेंट चाहे आप एक प्रोडक्ट से निकालो चाहे दूसरे से निकालो। एक बार अपन ने बोल दिया कि यील्ड परसेंट 50 है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन 50% ही हो रही है। तो 50% ये कंज्यूम होगा, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। तो हम कैसे निकालेंगे यील्ड परसेंट? तो यील्ड परसेंट निकालने का आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें यील्ड परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि प्रैक्टिकली कितना बन रहा है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। इतना हमने ये रिएक्शन कराई, इतना ये बना, मतलब वो आपका एक्चुअल यील्ड है। और एक हम क्या करेंगे, एलआर या एलआर के थ्रू हम लोग निकालेंगे कौन कितना बनने वाला है, और उन दोनों के रेशो से हम लोग क्या लेंगे? परसेंट से क्या ले लेंगे? यील्ड परसेंट। लिखो जल्दी, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यील्ड परसेंट होता है वो क्या होता है? परसेंट ऑफ रिएक्शन, कितना परसेंट रिएक्शन हो रही है। जब मोल स्टार्ट हुआ था तो कैसा लग रहा था? छोड़ देंगे बस। और अभी तो अभी तो अपन 40% पे पहुंचे हैं मोल के, बस। अभी मैं नहीं बोला वो हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, अभी बोला सूंड निकली है, पूरा हाथी रह गया है। अब तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, नया चैप्टर आएगा, नया चैप्टर में हम फिर फोड़ेंगे। पहली क्लास तो ऐसा लगता है कि बस मैं हूं और IIT है बस, और कोई है नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट बीच में पहुंचते पहुंचते, चलो। और अभी भी देखो, ये अपन जो तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसा है कि कभी एंड नहीं है इस चीज का, कि ये नहीं, कभी हम लेट नहीं होते हैं। जिस दिन से आप पढ़ना चालू करोगे उस दिन से सही हो जाएगा। जिस दिन से आप पढ़ना चालू करोगे उस दिन आपका सही होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक मुहूर्त ढूंढते हैं कि अब मैं चालू करूंगा, वो मुहूर्त कभी आ नहीं पाता है, दिक्कत ये हो जाती है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन है।
चलो, देखो चैप्टर जब आगे बढ़ता है तो मालूम होता क्या है, एक चीज से दूसरी चीज उससे ऐड होती जाती है। और बस अगर अपन उसी चीज को थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं तो आसान होता है। अपन क्या करते हैं, अपन दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि यार ये तो मुझे नहीं आता, अब ये कैसे होगा, तो दिक्कतें आने लगती हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना है, बैलेंस, एकदम बेसिक। रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद क्या लिखोगे, जो रिएक्टेंट दिए गए उनका अमाउंट लिखोगे। अमाउंट में अगर उनका वेट है तो मोल में कन्वर्ट करोगे, मोल आ जाएगा। मोल से क्या करोगे, एलआर निकालोगे, और जो एलआर आएगा उससे अपन डिसाइड करेंगे कौन कितना बनना है। क्वेश्चन खत्म। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, सर तो करेंगे ही बोर्ड पे। लिस्ट रखी हुई है, टेंशन नहीं लेना, उसका यूज किया जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ एक मौका और दे रहा हूं, अगली बार एक और अपन फिल्टर लगाएंगे रेंडमली, फिर एक बार फिर चेक होंगे। तो बहुत सारे बच्चे थे, सर एक मौका और दिया जाए, क्योंकि एक नहीं हम दो देंगे मौका। मुझे मालूम है कि कुत्ते की दो में सीधी तो होगी नहीं, कितनी सीधी करो वो सर्कुलर हो ही जाती ना, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे अपन ऐसे फिर हो जाएगी सीधी हो जाती है। सुधरते हैं बच्चे, सुधरते हैं, बहुत सारे सुधरते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो अफवाहों पे बहुत ध्यान देते हैं। किसी ने बोल दिया मोल टफ है, ये चैप्टर बहुत टफ है, ये आसान है, तो फिर अपने नजरिए चेंज हो जाते हैं उससे। तो किसी से ज्यादा एडवाइस नहीं लेना है, और एडवाइस देना है सामने वाले को बहुत आसान है, तो सामने वाला भी अरे यार ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है ये, तो दूसरी बार तुमसे बात ही नहीं करेगा वो। और तुम बोलोगे बहुत टफ है तो वो आपको ना अपना हमदर्द समझेगा, चलो दोनों भाई भाई हैं, फिर आपको और नहीं पढ़ने देगा वो। निकालो जल्दी, हो जाना चाहिए यार, अभी तक तो हो रहा है। पीछे लिख रहे हो गया, कॉपी लेके आओ, चेक लगाने पड़ते हैं, लेके आओ जल्दी। हो गया, क्या आ रहा है आंसर, क्या तुमने नहीं किया, तुम्हारा मैनेजर है क्या वो, बॉडीगार्ड रखा है, ये काम पूरे ये देखेगा। कर लिया, बैलेंस कौन करेगा, क्या किया तुमने, कुछ कुछ सही किया तुमने, बैलेंस क्यों नहीं किए इक्वेशन है, भूल गए। यहाँ बैठ जाओ उसके बगल में, ये अच्छा बच्चा है। हाँ चलो, चलो देखो, ये बताओ इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन जल्दी बताओ, इक्वेशन क्या बनी, N2 + 3H2 किस में कन्वर्ट हुआ,
यही है कि नहीं है? N2 प्लस 3H2 किस में कन्वर्ट हुआ? 2NH3। अभी बताओ ये कितना है बेटा? 140 ग्राम है कि नहीं है? और ये कितना है? कहां गया? उल्टा लिख दिया क्या? 100 ग्राम। पहला स्टेप क्या होता है? अपन ने वेट, अब इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा? सेकंड स्टेप मोल में। किसमें बेटा? मोल में। मोल कैसे निकालोगे? 140 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो गया? 5। 5 आया कि नहीं आया? 100/2 कितना हो गया? 50 आया कि नहीं आया? 50। अरे 50 आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब मुझे बताओ, अब मुझे चाहिए क्या? एलआर। तभी तो मैं ये बता पाऊंगा, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है, तो मुझे फिर एलआर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एलआर कौन आने वाला है? जल्दी बताओ। एलआर कौन आ रहा है बेटा? एलआर अपना निकलेगा। एलआर अपना कौन सा आने वाला है बेटा? एलआर के लिए अगर हम N2 से बात करें और H2 से बात करें, तो N2 क्या बोलेगा? 5/1। H2 क्या बोलेगा? 50/3। तो छोटा कौन है? ये है कि ये है? N2। N2 छोटा है कि नहीं है? बस N2 छोटा। ये क्या हो गया? खत्म। ये कितना बनेगा? एक से कितना बन रहा है? 2। तो 5 से कितना बनेगा? 10। अरे 10 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे मला कि नहीं बना 10 मोल? तो ये जो अपन ने निकाला है, क्या अपन ने कोई कुछ किया? अपन ने ये निकाला है थ्योरेटिकली। तो ये जो अमोनिया बना है, अमोनिया कितना बना? अमोनिया बना अपना कितना बेटा? 10 मोल। तो वेट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 70, सॉरी 17, 17 मतलब 170 ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा? 170 ग्राम क्या है? थ्योरेटिकल है कि एक्चुअल? थ्योरेटिकल। तो क्या बोलोगे इसे? थ्योरेटिकल यील्ड। यही होगा कि नहीं होगा? और एक्चुअल यील्ड कितनी है? ये एग्जामिनर ने बोला है कि जब इसको इतना इतना रिएक्ट करा रहे हैं तो कितना बन रहा है? जल्दी बोलो। 8.5 ग्राम। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे यही बना कि नहीं बना? चलो अब मुझे ये बताओ, परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा? मतलब रिएक्शन कितने परसेंट हो रही है? परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। 8.5 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100। ये कट गया। ये 10/2 कितने परसेंट? 5% ही रिएक्शन हो रही है। कितने परसेंट हो रही है? 5%। यील्ड परसेंट कितना आया? 5%। ये होगा। अब एक चीज देखो, चीजें ऐड हो रही हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? एलआर से निकालना सीखा। अब हमें मालूम चला कि यार ये भी होता है। प्रैक्टिकली अपने पास क्या होता है? प्रैक्टिकली जितना हम लेते हैं उतना बनता नहीं है, उससे कम ही बनता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यील्ड परसेंट। कितना परसेंट बना? यील्ड परसेंट। समझ गया ना कैसे निकाला हम लोगों ने? सिंपल तरीके से अपन ने क्या किया? क्वेश्चन ये गिवन था अपने पास, यील्ड परसेंट कहलाएगा। चलो हटा दें इसको बेटा। चलो जल्दी लिखो। क्वेश्चन है, ये सभी को करना है, चेक करूंगा। इफ
90 ग्राम H2। फाइंड फर्स्ट yield percentage of reaction, second weight of CO2 produce, weight of C2H6 and O2 remain। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिखना है ढंग से। क्या? नहीं, हाँ रिमेन। जैसे अपन अब किसी चीज को जलाते हैं, जरूरी थोड़ा कि पूरी जले, वो कुछ रह भी सकती है। पेन में आग लगा दी, आधा पेन जला, आधा नहीं जला। तो ये कंबशन रिएक्शन है। अब ये नहीं पूछना कि सर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या करोगे। हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 और पानी बनाता है। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, उसको बैलेंस करो। और नेक्स्ट वीक में एक वाइवा होगा केमिस्ट्री का, वाइवा, बस जिसमें अपन बेसिक चीजें पूछेंगे। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक एटम में कितने मॉलिक्यूल हैं, ये सब चीजें सिंपल। एक लाइन से कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, बस बेसिक। तो कॉपी पढ़ते रहना, तो कॉपी से बाहर कुछ नहीं होगा। ऐसे पढ़ना कि पेज नंबर पे याद है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है सर हमने तो लिखे ही नहीं है, नोट्स ही नहीं बनाए। नोट्स ही नहीं है तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। नोट्स क्यों नहीं बनाता हूं मैं, ताकि फ्यूचर में परेशानियां कम रहें। नोट्स रहेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या। वो देखे ना, वो जैसे कहानी सुनी होगी, सत ऑस्ट्रिच वाली सुनी है, ऑस्ट्रिच वाली। ऑस्ट्रिच के साथ क्या होता है, जब उसे लगता है कि दुश्मन आ गए तो क्या करता है, वो अपना सिर रेत में डाल देता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो लोग गायब हो गए। पूरा शरीर बाहर है, बस अपना क्या किया, सिर उठाया और किस में डाल दी, रेत में। अब रेत में सिर डाल दिया तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो तो सब लोग गायब हो गए, जबकि उसे पता नहीं है कि निपटने वाला है। ऐसे ही अपन नोट्स नहीं बनाएंगे, ना नोट्स रहेंगे, ना पढ़ना पड़ेगा, तो जिंदगी आसान है। जल्दी करो यार, बातों में लग जाते हो तुम लोग मेरी। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। क्या बनेगा बेटा? चलो मोल्स निकालो पहले। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस कर ली बेटा? लग तो नहीं रहा तुम्हारी बैलेंस है, दिखाओ बैलेंस है। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं?
वहां कितने हैं? बैलेंस हो गई, सही है। तो ईमानदारी से बताओ बैलेंस कौन कौन नहीं कर पाए, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। बैलेंस करो जल्दी। कितने बेटा यहाँ पे? दो, दो लगा दिए, लगाए कि नहीं लगाए? हाइड्रोजन कितना है? 3। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 3 7, 7/2। क्या करना है? 7/2। आ गया कि नहीं आ गया? अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा? सेकंड स्टेप है मुझे अमाउंट लिखना है। इसका कितना है बेटा? 300 ग्राम, है कि नहीं है? और O2 कितना है? 1600 ग्राम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अच्छा ही बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? मोल निकाल। अरे LR अभी से निकालोगे, मोल नहीं निकालेंगे? अरे यार, कितना है इसका? 30। कितने होगा जल्दी बोलो? 10। ये 50। LR कौन आ रहा है? अच्छा ही बताओ। अब ये बताओ, 10/1 करोगे और यहां पे क्या करोगे? 50/3.5, तो कौन बड़ा होगा? 50/3.5 की 10/1? जल्दी बताओ। O2 बड़ा आएगा? O2 बड़ा आएगा ना भाई। इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब ये 10 बनेगा, और इससे 5 से छोटे से कर रहा हूं तो ये बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो LR कौन हो गया जल्दी बोलो? LR आ गया अपना C2H6। LR कितना आया? C2H6। LR कितना आया बेटा? C2H6। आया कि नहीं आया? चलो, तो यहां से अपने पास LR मिल गया। LR कौन आ गया? ये आ गया। अब LR ये आया है तो बताओ ये कितना बनेगा? देखो, अगर देखो मैं कैसे लिखूंगा, अब ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा अपन यहां से सीखने वाले हैं लिखना। ये LR है तो ये कितना होगा? 10 - 10, ये होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 50 माइनस 1 के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 3.5, तो 10 के साथ 3.5 इंटू 10, 35। ये आया कि नहीं आया? 1 से कितना बन रहा है? 2। 10 से कितना बनेगा? 20। खत्म। 1 से कितना बन रहा है? 3, तो 10 से कितना बनेगा? 30। ये सब क्या है? ये है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल है कि नहीं? अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? H2O कितना बना? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्चुअल यील्ड ऑफ H2O कितना है? कितना? 90 ग्राम। मतलब मोल कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ H2O कितना है? 90/18। कितना हो जाएगा? 5। 5 मोल है। 5 मोल है कि नहीं है? अरे 5 मोल है कि नहीं है? है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या निकालना था? यील्ड परसेंट। तो सबसे पहले ये बताओ यील्ड परसेंट कैसे आएगी? यील्ड परसेंट आएगा एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो किसी का भी ले लो, चाहे CO2 का ले लो, चाहे H2O का ले लो, किसी भी निकालो, यील्ड परसेंट सेम आता है। अब कितना होगा ये कितना है बेटा? 5, और नीचे क्या है? 30 इंटू 100। कितना हो गया बेटा? ये 0 से 0 कट गया। 50/3%। क्या ये आ गया था सभी का? देख लो क्या किया। तो स्टेप अपन को थोड़ा क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। जब आप बड़े क्वेश्चन करते हो तो क्लियरिटी मैटर करती है कि अपन ने इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया। एक आध दो छोटा क्वेश्चन हो तो कुछ भी लगा दो, चल जाता है। हमने क्या देखा? हमें अमाउंट था C2H6 का था और O2 का था। हमने O2 से LR के थ्रू हमने ये निकाल लिया। तो मेरे पास क्या आ गया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां तक नोट करो। तो मुझे क्या मिल गया? यील्ड मिल गई कि नहीं मिल गई? यील्ड कितनी मिली? ए भगवान, यील्ड कितनी मिली? यील्ड मेरे पास कितनी आई? 50/3। पाप लग रहा है मुझे आप लोगों को। देखो 50/3, 50/3 यील्ड आई कि नहीं आई? मतलब इतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा कि ये तो मुझे दिया है यार। अब ध्यान सुनना, अब हो क्या रहा है यहां पे?
बनना चाहिए था 30, लेकिन बना कितना? 5। 5 बना के नहीं बना। अब आप खुद देखो, 30 का 55.3% 5 ही होगा। देखो यही होगा कि नहीं होगा? 30 का आप 30 का 50% लो, कितना आएगा? 5 ही आएगा। मतलब ये बताओ, ये अगर इतना इसका परसेंट बना तो इसका भी तो इतना ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कितना आएगा? ये आएगा कितना? 20 का कितना परसेंट? 50/3। ध्यान देना, 50/3 डिवाइडेड बाय 100। यही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे यही तो करोगे। परसेंट कैसे लेते हो? अरे 20 का 50% क्या होगा? 50/100। 20 का 50/3% कितना होगा? या तो आप ऐसे समझो, देखो एक और आसान तरीका क्या है। आपने ये निकाल लिया, ये 5 बना, तो ये कितना बनेगा? 2 से कितना बन रहा है? 3 से कितना बन रहा है? 2। तो क्या करोगे? 2/3 इंटू 5, तो कितना बन जाएगा? 10/3 आएगा कि नहीं आएगा? और ये सिमिलर किसके? सिमिलर वही है 20 का, और 20 का 50%, तो कितना होगा? 50/3 डिवाइडेड बाय 100। बात बराबर है, ऊपर ही बनेगा, वो सेम आएगा। या तो आप जो एक्चुअल यील्ड का उतना परसेंट ले लो, या फिर अपने पास अगर एक की एक्चुअल यील्ड है तो उसको ले लो। तो अपने पास कितना, क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? वेट ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 10/3 है। 10/3 का मोल कितना हो जाएगा? 10/3 इंटू 44। ये कितना बचेगा? जो बाकी हैं वो कितने बचेंगे, ये बताओ। जो बाकी हैं वो कितने बचेंगे? कैसे निकालोगे ये बताओ। अब आप खुद ही बोल रहे हो कि रिएक्शन कितने परसेंट हो रही है? परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है? 50/3। तो अब ये बताओ, अपना ये रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताओ, ये 10 रिएक्ट कब करता? जब रिएक्शन 100% होती। अभी रिएक्शन कितनी हो रही है? 50/3। तो ये अभी 10 का कितना रिएक्ट करेगा? 10 का रिएक्ट करेगा 50/3/100। इतना माइनस होगा कि नहीं होगा इसमें से? ये 10 पूरा का पूरा कब रिएक्ट करता है? जब 100% रिएक्शन होती। और ऐसे ही यहां पे कितना है बेटा? ये 50 माइनस 35। ये 35 कब रिएक्ट करता है? जब रिएक्शन 100% होती। लेकिन रिएक्शन अभी कितनी हुई है? 50/3/100। ये आ जाएंगे आंसर आपके। ऐसे करेंगे। जितने परसेंट एक बार लिख लो, फिर एक बार और बताता हूं क्या किया है। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट तब होता है जब रिएक्शन 100% होती है। लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट 0 तब आएगा जब रिएक्शन 100% होगी। मान लो रिएक्शन बीच में ही रुक गई, तो कुछ ना कुछ लिमिटिंग भी बचेगा। लिमिटिंग अमाउंट भी बच सकता है कब? जब यील्ड 100% ना हो। अगर यील्ड 100% है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आप ये बताओ, ये डाटा आपने कब लिखा? जब आपने 100% यील्ड ली, तभी तो लिखा है कि रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है। मान लो अगर रिएक्शन 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो 50% जो भी रिएक्ट हो रहा है वो 50% रिएक्ट होगा, और जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? 50% बनेगा। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो हम लोगों ने लिखा है, ये ऐसे लिखा है, देखो यहां पे 10 माइनस 10 पूरा कब होता? जब 100% रिएक्ट करता। लेकिन रिएक्ट कितना किया? रिएक्ट किया अपना 50/3%/100। तो ये इसमें से माइनस होगा इतना। जो अपन एलाल लिखते थे ना, जो लिखा है वो 100% यील्ड मान के लिखते थे कि पूरी रिएक्शन हो रही है। अब जैसे मान लो कि भाई आप किसी को पैसे दे रहे हो, आपके पास कितने, ऐसे मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं। 1000 में से आप 100 रुपए दे रहे हो, तो आपके पास कितने बचेंगे? 900 बचेंगे। अब मैं बोल रहा हूं आपके पास 1000 रुपए थे और 100 रुपए ना देके आप जो पैसे दे रहे थे उसका 50% दे रहे हो, तो क्या करोगे आप? आपने पहले क्या किया? 100 माइनस 100 किया था। अब क्या करोगे आप? 1000 माइनस 100 किया, तब क्या करोगे? 1000 माइनस इंटू 50/100, यही तो करोगे। आप कितने पैसे दे रहे थे किसी को? 100 रुपए दे रहे थे, तो आपके पास बच कितने रहे थे? 1000 माइनस 100।
अब मैं बोल रहा हूं आप जो पैसे दे रहे थे उसका 50% ही दे रहे हो, तो कितने बचेंगे? तो क्या करोगे आप, जितने पैसे थे वो माइनस जितना दे रहे थे उसका 50%, टोटल का 50% नहीं करोगे आप, जो दे रहे थे उसका 50% करोगे। तो अपने पास रिएक्ट कितना हो रहा था, ये रिएक्ट कर रहा था, तो अब उसका कितना 50/3% रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 50/3 कर लेंगे हम। अभी रिएक्ट कितना कर रहा था 10, तो अब क्या लूंगा 50/3%, 10 का 50/3% लूंगा। जैसे अगर अपन और क्लियर करें तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास बेटा ये ए है और ये बी है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा अपन यील्ड को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत आसान हो जाता है। मान लो यहाँ पे 4D है, 4D है, मान लो यहाँ पे यील्ड परसेंट दिया हुआ है आपका कितना 50%, इसका मतलब क्या है, ये यील्ड ऐसी लिखी जाती है, ऊपर ऊपर लिख दिया मतलब इतने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब जो भी हम एलआर से बनाएंगे उसका इतना परसेंट अपन कर देंगे। मान लो ये भी 100 है, ध्यान देना ये भी 100 है, ये भी 100 है, एलआर कौन आएगा, बी आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब एलआर हमने कैसे निकाला, एलआर चुपके से निकालेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कैसे निकाला है। ए लिखा है यहां बी लिखा, ये एकदम ये चुप एकदम समझ रहे हो, ये हिडन प्रोसेस होती है एलआर निकालने की, अपन ज्यादा नहीं लिखते हैं, अपन ने तुरंत मन में किया 100/1 100/2, कौन छोटा है बी, बी एलआर हो गया। अब ये बी एलआर होगा तो खत्म होगा, खत्म जीरो होगा, मैं जीरो नहीं लिखूंगा, जीरो लिखूंगा थोड़ी दिक्कत होगी, इसको मैं कैसे लिखूंगा 100 - 100, ये लिखूंगा। एक से कितना बन रहा है, एक 2 से कितना बन रहा है बेटा एक, तो 100 से कितना बनेगा आधा, 1/2 इंटू 100। 2 से कितना बन रहा है 4, जितना भी आप ले रहे हो उसका डबल बन रहा है, तो आपने कितना लिया 100, तो कितना बनेगा 200, या फिर ऐसा लिखो 4/2 इंटू 100, ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया बेटा 200, ये कितना है 100 - 100। अभी आपको समझ में आएगा मैं 100 - 100 क्यों लिख रहा हूं। ये कब है बेटा, जब रिएक्शन 100% होती, ये कब लिखते जब रिएक्शन 100%। लेकिन एग्जामिनर क्या चिल्ला रहा है, रिएक्शन कितनी हो रही है 50%, तो अब क्या करोगे 50% मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं वो भी 50% रिएक्ट करेंगे और जो फॉर्म हो रहा है वो भी 50%, बस अब लिख दो यहां पे। तो आंसर अपना ये नहीं है, ये तो अपन ने लिखा हुआ है, ये तो अपन ने लिखा हुआ है। अब क्या करोगे यहां पे, सॉरी यहां पे एक और माइनस होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, गलत लिख दिया थोड़ा, क्या होना चाहिए था 100 - 100/2, मतलब कितना आना चाहिए था 100 - 50, ये आना चाहिए था। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब रिएक्शन कितनी हो रही है, रिएक्शन हो रही है अपनी कितनी बेटा 50%, तो क्या करोगे 100 माइनस, ये तो 50% कितना होता है, आधा होता है कि नहीं होता है, 50% कितना होता है आधा, तो क्या करोगे या तो आप ऐसे लिख दो 50 × 50/100, सही लिखा है कि नहीं लिखा, या फिर 50 का आधा कर दो, ये आएगा। ये हमने क्यों लिया इतना परसेंट, क्योंकि एग्जामिनर बोल रहा है कि इतने परसेंट रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या होगा 100 माइनस 100 हो रहा था तो जीरो आ रहा था, अब जीरो नहीं आएगा, अब इससे क्या लेना पड़ेगा मुझे 50%, ये आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना बन रहा है बेटा 50, तो 50 से कितना लेना पड़ेगा 50%, 50/100। ये कितना बन रहा है 200, लेकिन मुझे 200 कितना लेना पड़ेगा 50%/100, ये होगा। तो यील्ड आएगी, तो यील्ड से हमें क्या करना है, जो भी हम कर रहे थे जितना परसेंट है उतना परसेंट सबका कर दो, जो कंज्यूम हो रहा है तो उतना परसेंट कंज्यूम होगा, जो बनेगा वो उतना बनेगा। आप गलती से ये नहीं करना है यहां पे माइनस करके फिर परसेंट लो, हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे 50, फिर 50 का हम 50% ले लेंगे, ये नहीं करना है। तो अभी बताओ ये कितना आ गया, ये कितना आ गया बेटा 100, ये कितना आ गया बेटा 25, ये कितना बचा 50 बचा, ये कितना बचेगा 75 ही बचेगा ना, 75 ही बचेगा, 75 सही लिखा है देखो, क्या क्या कौन सा 100/2 × 100 कौन सा, ये में कहा ये तो अरे भाई 100/2 कितना होता है 100/2 क्या बोले 100/2 × 100 क्यों होगा, कहा इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो, अरे ये बताओ ये कितना है, ये कितना है 100, कितना रिएक्ट कर रहा है 1/2 × 100,
अरे यार ये बराबर ही होते हैं। बराबर ही होते हैं अपने यहाँ। 100/2 इंटू 1/2 इंटू 100। चलो, तो तुम्हें ये डाउट था कि सर ये लिखना चाहिए था, ये क्यों लिख दिया। चलो, 100 इंटू 1/2 किसके बराबर होता है? 100/2 के बराबर। आ गया समझ में? चलो, अभी 2-3 मौका और दूंगा, टेंशन नहीं लो ऐसे। तो क्या करना है, समझ गए ना? यील्ड परसेंट दी गई है तो अपन क्या करेंगे, यील्ड परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखो जल्दी इसको। तो अपन को दिमाग में क्या रखना है, जितने परसेंट अपन क्या करो, 100% मान लो। 100% मानने के लिए अपन जो एलआर के लिए लिखते थे ना, ये इतना कंज्यूम होगा, ये इतना कंज्यूम, इतना बनेगा। अब जितना परसेंट दिया उन्हें परसेंट और चिपका दो, काम हो जाएगा अपना। ट्वेंटी 25% बगल में लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है रिएक्शन में, ऐसा लिखा हुआ है। ये 10, ये 10, ये 12, ये दिया हुआ है, मोल्स दिए हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको अमाउंट बताना है, सबके मोल बताने कितने आएंगे। जल्दी लिखो। रिएक्शन होने के बाद कौन कितना बचेगा, कौन कितना बनेगा। और ये कितना दिया है, 25%। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। जो भी बनेगा वो 1/4 अमाउंट बनेगा, और जो भी रिएक्ट करेगा वो कितना रिएक्ट करेगा, 1/4 ही रिएक्ट करेगा। क्या? हाँ, 5F। 5F है। फाइव एफ। समझ में आया कैसे लिखना है? एकदम आराम आराम से, स्लोली स्लोली। बड़ा माइनस लगाना है, बड़ा नंबर लिखना है, दूर से ही चमके, गलती होने के चांस कम हो। एकदम वहीं कुछ पिछ नहीं करना है कि बस 2 को 4 समझ रहे हो, 4 को 5, अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। एकदम आराम से, खुद के नंबर मतलब खुद की राइटिंग खुद को समझ में आए ऐसे लिखो अच्छे से। टाइम की, स्पेस की, पेज की बिल्कुल कमी नहीं है। पेज भर जाएगा, कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगी, घर पे रखी होंगी 2-3 एक्स्ट्रा। बट ये टेंशन नहीं लो कि मेरी कॉपी भर जाएगी या पेन खाली हो जाएगा।
आ गया? क्या हो गया? सबके अमाउंट। हाँ, रिएक्शन के बाद कौन कितना बन रहा है, कौन कितना बच रहा है। मोल्स ऑफ कंपाउंड आफ्टर दी रिएक्शन, सबके मोल्स बताने, रिएक्शन के बाद कौन कितना बचेगा, कौन कितना बनेगा, ये बताना है। जल्दी बताओ। एलआर कौन है? सी दिख रहा है यार मुझे, कैसे? मोल्स बाय स्टाइकोमेट्री, मोल्स बाय स्टाइकोमेट्री। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछा करो यार, मैं एलआर कैसे निकालूंगा, एलआर मेरे पास गिवन तो मैं कैसे निकालूंगा। मालूम है होता क्या, जैसे कल मुझे बच्चे मिले, सर मोल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन रहा है। ये कुछ नहीं बन रहा है तो मैं समझ गया क्या होने वाला है। कुछ नहीं बन रहा है मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ नहीं बनेगा। मोल की डेफिनेशन तो आती होगी, मोल की स्पेलिंग आती होगी, एवोगैड्रो नंबर आता होगा, मोलर मास आता होगा। पूरी कॉपी में जो आपने लिखा है ना 80% आपको आता है, बस 20% में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सिर्फ मालूम है सही पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब अपन रिवीजन करते हैं, जब अपन रिवीजन करते हैं तो अपने पास एक पेन रखना चाहिए अपन को। आपने क्या किया, आपने सोचा कि आज मुझे मोल रिवाइज करना है, हर दिन अपन पढ़ रहे हो, तो हर दिन जैसे आपने मोल पढ़ा, आपने एक लाइन पढ़ी, समझ में आ गई, सही है, दो पढ़ी, तीसरी, चौथी, सब कुछ सही चल रहा है। जहां आपको समझ में नहीं आ रही वहां पे क्या करना है, टिक करना है। टिक कर लिया, ये टिक आपको हटाना है। वो कैसे हटेगा, एक दो बार आप यहां वहां से खुद से मेहनत करोगे, खुद से दिमाग में डालने की कोशिश करोगे, या खुद से समझने की कोशिश करोगे, आप नहीं समझोगे, फिर टीचर के पास आना है और टीचर से पूछना है। ऐसा नहीं सर के सर मोल बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो टीचर भी परेशान कि यार कहाँ मेहनत कर रहे हैं, ऐसे तो मोल ही नहीं बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट बताना है कि सर इसमें परेशानी आ रही है, मुझे मोलर मास में परेशानी आ रही है, मुझे मोल निकालने में परेशानी आ रही है। ऐसा कभी नहीं होगा, अपन इतने बड़े वाले नहीं है कि अपन को कुछ नहीं आया होगा। कुछ नहीं में अपन के पास बहुत सारी चीजें जो अपन को आती हैं, बस कुछ दो तीन पॉइंट हैं या दो तीन टॉपिक होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे। वो टॉपिक को क्लियर करना रहता है अपन को। वो टॉपिक क्लियर करेंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि यार पूरा मुझे बन रहा है। अभी आपने क्या आंसर मान लिया कि मुझे कुछ नहीं बन रहा है। तो जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, रोज आपको रिवाइज करना है और वो टॉपिक आपको टिक करने हैं जिनमें आपको परेशानी, और उन टिक को अपन को किसमें, यस में कन्वर्ट करना है। टीचर से पूछो सर ये नहीं, सर मैं यहां अटकता हूं। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, आप अटके, टीचर से पूछो सर ये क्लिक नहीं होता है मेरे से, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में अटक रहा हूं। जब तक आप स्पेसिफाई होकर टीचर के पास नहीं आओगे तब तक आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। अब आगे सर मुझे मोल नहीं आता, मुझे क्या मालूम कि तुम्हें डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, कि तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कि तुम्हें मोल की डेफिनेशन में है, कि मोल निकालने में। आपको स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा। जैसे बता रहे डॉक्टर के पास जाते हो, लेट गए डॉक्टर के पास, ढूंढ के बताओ मुझे क्या परेशानी है। डॉक्टर आपका एक्सरे कर रहा है, आपको स्कैन कर रहा है, ये कर रहा है, और उतने में आप निपट ही जाओगे। जब तक वो डायग्नोसिस करेगा तब तक तो खेल ही हो जाएगा। बेटर वे क्या होता है, उसके पास जाओगे, बताओगे, पता चला कि प्रॉब्लम यहां है और यहां कट लगा दी उसने, और नहीं बताओगे तो फिर एजेंशन लेके चलना पड़ेगा ना कि उसको ये परेशानी हो सकती है, ये हो सकती है। अब आप बता दो मेरा दिमाग खराब रहता है, तो वो दिमाग साइड ही करेगा ना काम, कि पैर पे करेगा वो। अब आपने कुछ बताया नहीं तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको जब भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, चैप्टर में परेशानी है, तो आप टिक करके जाओ टीचर के पास, सर इसमें परेशानी मुझे ज्यादा हो रही है, इस टाइप की चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। तो कम टाइम में आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा, रेदर देन सर मेरा बैकलॉग हो गया, मोल मुझे आ ही नहीं रहा है। हर बार क्या होगा, हर बार आप पढ़ने की कोशिश करोगे और पढ़ के वहीं पहुंचोगे जहां पे आपके डाउट हैं, और जैसे ही वो डाउट आएंगे फिर आप छोड़ दोगे। तो बेटर वे क्या है, बेटर वे ये कि जहां प्रॉब्लम है उसी पे आपको स्ट्राइक करके टीचर से पूछना है या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी, जो भी आपको बेटर वे है, तब आपका सही हो पाएगा। और हर बार हम मालूम है होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते जो हमारा अच्छा होता है उसको तो हम बार बार रिवाइज कर लेते हैं, जो वीक होता है, जो नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं।
सोचते हैं यार ये बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करते करते वही क्वेश्चन अपन को मिलते हैं। तो बेटर वे क्या है, उसी को पढ़ो और डाउट आ रहा है टीचर से पूछो और उसको खत्म करो। और धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। आप क्वेश्चन कर रहे हो, जिस टाइप के क्वेश्चन में परेशानी है टीचर से बात करो, थ्योरी में परेशानी है टीचर से बात करो। टीचर को आपको स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा कि सर इसमें परेशानी है, तो वो आपके डाउट क्लियर होंगे। ये बताओ इसमें कौन आ रहा है, LR सी आ गया, चलो CLR आ गया। अब क्या करें बताओ। अब अपन ये मान के चल रहे हैं 100% रिएक्शन, क्या मान के चल रहा है 100%। तो ये बताओ सी पूरा निपटेगा तो क्या लिखोगे, 12 - 12, यही करोगे। ये कितना होगा, 3 के साथ कितना है, 3 के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है 1, तो क्या करोगे 10 - 12 इंटू 1/3, यही आएगा कि नहीं आएगा। ये कितना आएगा बेटा 10 - 10 इंटू 1/2, 12 आएगा कि 10 आएगा, 12 आएगा, 12/3, ये आ गया कि नहीं आ गया। ये बताओ 3 से कितना बन रहा है 2, तो कितना बनेगा बेटा ये 2/3 इंटू 12, ये क्या कर दिया एक, कहां पे, हाँ सही है। अब चलो ये 12 भी तो है, ये कहां पे, चलो ये कितना बनेगा ई इंटू, सॉरी 12/3, ये कितना आएगा बेटा 12 इंटू 1/3। एफ कितना आएगा बेटा 12 इंटू 5/3, यही आ गया। तो ये कितना आया, ये आ गया अपना कितना 4/20, ये कितना आ गया बेटा 4, ये कितना आ गया 8, ये कितना हो गया 12 - 12, ये कितना हो गया बेटा 10 - 4, ये कितना हो गया 10 - 8, आया कि नहीं आया। रिएक्शन कितनी हो रही है 25%, और 25% होगी तो ये कितना रिएक्ट करेगा, कितना बनेगा 1/4, 1/4 मतलब 5, ये कितना बनेगा 1/4 मतलब 1, सभी का 1 आया था। ये कितना रिएक्ट करेगा 1 का 1/4, कितना हो जाएगा 4, ये कितना आएगा 12 - 12 इंटू, देखो जो रिएक्ट कर रहा है उसी का लेना होता है, कितना हो जाएगा बेटा ये बताओ 12 - 8, 12 - 3, यही आएगा। ये कितना होगा 10 - 4 इंटू 1/4, ये कितना होगा 10 - 8 इंटू 1/4, यही आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा 2 नहीं आएगा, अच्छा ये 2, हाँ ये 2, आया कि नहीं आया, आ गया। लिख लो जल्दी, समझ गया ना कैसे यूज करोगे। जब भी अपने पास ईल्ड दी जाएगी तो ईल्ड को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना होता है। ईल्ड को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जितना ईल्ड मतलब ईल्ड परसेंट मतलब इतने परसेंट रिएक्शन हो रही है। लिख लो जल्दी। ये ये बनना चाहिए था 20, लेकिन मिलेगा कितना 5, क्योंकि रिएक्शन कितनी हो रही है 25% ही हो रही है। चलो हटा दें। बुकलेट दिखाओ। हाँ बोलो, अरे बोलो बेटा क्या है। क्या हो गया, हंस,
बात नहीं करो। ये बताओ पीरियड टेबल में कहां तक हो गया था? अब सुनो, पीरियड टेबल में अपन 50 तक हो गया था, तो अपन अब करेंगे कहां तक? 80 तक कर लेना, 80 तक, 80 तक कर लेना, फिर अपन ही डिस्कस करेंगे। होमवर्क में क्या हो जाएगा पीरियड टेबल में? 80 तक। और सुनो, रिवाइज करके आना मोल कॉन्सेप्ट। पढ़ने का तरीका क्या बताया? जिसमें प्रॉब्लम है उनको टिक करके टीचर से पूछना है। से बहुत जल्दी जाना है। चलो ठीक। क्या हो रहा है? हेलो। 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 हेलो।